मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रद्धालु भक्तगण, माता उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को नष्ट करने के लिए जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अंगूठे के बराबर रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में माता उत्तरा के गर्भ में जाकर उस ब्रह्मास्त्र से गर्भ में स्थित परीक्षित की रक्षा की और इसके बाद पुनः बाहर आकर द्वारिका जाने के लिए रथ में चढ़ने को जैसे ही सवार होने लगे, माता कुंती ने सोचा कि आज प्रभु ने हमारे वंश की रक्षा की है, सदैव हमारे परिवार की रक्षा भगवान ने की है, और आज अगर हमारे वंश की रक्षा न करते तो कुरु वंश नष्ट हो जाता। और भगवान जा रहे हैं किंतु इनको कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है। तब कुंती मैया भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं। भगवान कहते हैं कि बुआ जी, उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? शिष्टाचार का ये नियम है कि जाते समय मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, किंतु आप उल्टा मुझे प्रणाम कर रही हैं। तब कुंती मैया कहती हैं कि हे माधव, माया मोह का पर्दा मत डालो। मैंने अनेकों बार आपकी भगवत शक्ति को देखा है, ठीक से जाना व समझा है, पर जब आप प्रेम से बुआ जी बोलते हो तो मैं भ्रम में पड़कर आपके भगवत स्वरूप को भूलकर केवल भतीजा मानकर रह जाती हूँ। इसलिए आज थोड़ी देर चुपचाप बिना कुछ बोले खड़े रहो और आज मुझे अपने हृदय व मन की बात कह लेने दो। मैं आज अपने भतीजे की वंदना नहीं कर रही हूँ, किंतु आज मैं आदि पुरुष परमेश्वर की वंदना कर रही हूँ। माता कुंती कहती हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वद्यै प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कहती हैं माता कुंती कि आप सभी जीवों के अंदर और बाहर समान रूप से विराजमान हो। आप कण कण में स्थित हो, फिर भी आप माया का पर्दा आँखों में पड़ा होने के कारण लोगों को दिखाई नहीं देते हो। जब तक आप माया रूपी पर्दा नहीं हटाते तब तक न तो आपको कोई जान सकता है और न ही कोई पहचान सकता है। मैं अबोध नारी, मैं अबोध स्त्री आप अविनाशी पुरुषोत्तम को, परब्रह्म परमेश्वर को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूर्ख लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखाई पड़ते हो। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतार लेते हो। आपके अवतार का प्रयोजन प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए ही हुआ है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय
नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती माता प्रार्थना करती हैं, आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल व कोमल हैं, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार प्रणाम है। ऋषिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस को मारा है और कंस का वध करने के उपरांत कारागार में बंद की गई देवकी की रक्षा की है और चिरकाल से बहुत दिन से शोकग्रस्त देवताओं की आपने रक्षा की थी, उसी तरह आपने मेरे पुत्रों की भी बार बार रक्षा की है। हर विपत्ति से उनको बचाया है। हे प्रभु, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे कृष्ण, मैं आपके किए गए उपकारों को कहाँ तक गिनाऊं। आपने विष से भीष्म की रक्षा किया तो उसे 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया। आपकी कृपा से वह विष जो भीमसेन को दिया गया था, मारक की जगह तारक बन गया, वह बल देने वाला बन गया। लाक्षागृह की भयानक आग से हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से दुष्टों की दूत सभा में द्रौपदी की लाज बचाकर वनवास की विपत्तियों से अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के अस्त्र शस्त्रों से मेरे पुत्रों की और अभी अभी अस्वस्थामक ब्रह्मास्त्र से भी हमारे वंश की रक्षा की है। विपदा सन्तु नः स्वतत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदा सन्तु नः स्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहती हैं कि हे जगत गुरु, हमारे जीवन में हमेशा पग पग में विपत्तियाँ आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आप निश्चित रूप से दर्शन देते हो और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। प्रभु, जब भी हमारे ऊपर संकट आए तभी आप भी आए। आज जब सारे संकट दूर हो गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट हो रहा है, सुख का अवसर आया, तो आप हाथ जोड़कर आज्ञा मांगने लगे कि बुआ जी अब चलता हूँ। तो हे भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास आते हो, विपत्ति काल में ही हमारे पास रहते हो और सुख वैभव आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगती हूँ कि इस कुंती के जीवन में सदा विपत्ति बनी रहे। भगवान कहते हैं, धन्य हो बुआ जी, अनेक वर्षों तक संकट सहा। लोग संकटों से घबराते हैं और आप संकटों की मांग कर रही हैं, आप विपत्ति की कामना कर रही हैं। कुंती माता बोली, वह इसलिए प्रभु क्योंकि आप संकटों में ही आते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि संकट ही बना रहे ताकि माधव सरकार भी पास बने रहें, क्योंकि आप तो निर्धनों के परम धन हैं और जिन्हें
धन संपदा वैभव ऐश्वर्य व गौरव का मिथ्या अभिमान हो जाता है, उनसे आप दूर चले जाते हो। आप विश्व की आत्मा हो, आप विश्वरूप हो। न आप जन्म लेते हो, न कर्म करते हो, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हो और इन योनियों के अनुरूप आप पृथ्वी लोक में आकर दिव्य कर्म भी करते हो। यह आपकी लीला ही तो है। जब आपने बालपन में दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को गुस्सा कर दिया था और मैया ने आपको उखल में बांध दिया था, तब आप कैसे आंखें मल मल कर आंसू बहा रहे थे। काजल आपके कपोलों पर गालों पर बह रहा था। भय से आपने मुंह नीचा कर लिया था। आपकी इस लीला छवि का ध्यान करके प्रभु मैं मोहित हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि भला जिसके भय से भय भी कांपता है, क्या ये वही नारायण है? कौन कल्पना कर सकता है कि वही परम तत्व नारायण है। के चिदाहुर्जम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रिया स्थानमाये मलस्येव चंदनम अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमश्च क्षेमाय बधाय च सुरदुषाम। कुंती माता कहती हैं कि आप अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लेते हो? आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसके अनेकानेक कारण महापुरुषों संतों ऋषियों ने बताए हैं। कुछ का कहना है कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने यदुवंश में अवतार लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा व प्रश्न के रूप में आपसे पुत्र रूप में आने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए आपने जगत के कल्याण के लिए, दैत्यों का विनाश करने के लिए उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और कुछ लोग कहते हैं कि दैत्यों के अत्यंत भार से पृथ्वी समुद्र में डूबते जहाज की तरह डगमगा रही थी। तब ब्रह्मा जी व देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। कुछ कहते हैं कि इस संसार में जो लोग अज्ञान, कामना व कर्मों के बंधन से जकड़े हुए दुखी हो रहे हैं, उनको भक्ति देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए आप स्मरण करने योग्य, श्रवण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार धारण किया है, ताकि आपके सगुण स्वरूप का श्रवण व गायन करके लोग जन्म मृत्यु के प्रवाह से बच सकें और कल्याण को प्राप्त कर सकें। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते सुकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़ं पांडुस वृष्णुषु। हे प्रभु, आप विश्व के स्वामी हैं,
विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। मैं मोहपाश से जकड़ गई हूँ। आप कृपा करके मुझे अपने बंधु बांधवों के साथ जोड़े हुए इस मोह रूपी बंधन से मुक्त कर दीजिए। इस मोह रूपी फांसी को काट दीजिए। कुंती मैया की पवित्र भावना से भगवान गदगद होकर बोले कि बुआ, यदि इतना प्रेम है, इतना आप भाव विह्वल हो रही हैं, तो मैं अभी द्वारका नहीं जाता हूँ और यहीं पर रुक जाता हूँ। और भगवान ने द्वारिका जाने की तैयारी पुनः कुछ दिन के लिए स्थगित करके हस्तिनापुर में रुक गए। कुंती मैया दुख की मांग कर रही हैं कि हे भगवान, अगर आप जा रहे हो तो आप हमको दुख ही दे दीजिए, ताकि आपके निरंतर दर्शन होते रहें, आप यहीं बने रहें। और भगवान तो आनंद के समुद्र हैं, वे किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं। उनके लिए कहा गया है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक उदासी। तो जिस प्रभु के पास दुख नाम का शब्दकोश ही नहीं है, वो किसी के निवेदन पर उनको दुख कैसे दे सकते हैं। व्यक्ति सुख और दुख तो अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है, किंतु ईश्वर वरदान के रूप में किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को विपत्ति नहीं देते हैं, किसी को संकट नहीं देते हैं। इसीलिए जब कुंती मैया विपत्ति की मांग करती हैं कि यदि आप जा रहे हैं तो हमको विपत्ति ही दीजिए, तब प्रभु उनकी पवित्र भावना, पवित्र भक्ति को देखते हुए पुनः रुक जाते हैं। अब आगे हम भीष्म स्तुति और पितामह भीष्म जी का महाप्रयाण वर्णित करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री लाडली राधा जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब देवताओं की जय। सभी संतों की जय। गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ माता, धरती माता, तुलसी माता, गंगा माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। राधे राधे।